ह्यूमन जेनेटिक्स के चैप्टर में आज हम लोग एक नया एग्जाम्पल सीखने वाले हैं एंड दैट इज़ डफी ब्लड ग्रुप एंड मलेरिया। अगर हम देखें तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और अगर हम देखें तो ये ह्यूमन रेस को बेनिफिट करता है। तो नेचुरल सिलेक्शन अगर देखा जाए तो बिकॉज ऑफ मलेरिया, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे कि अगेन हेमोग्लोबिन एलील्स, जेनेटिक डिजीजेज जैसे कि थैलेसीमिया हो गया या फिर एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोगेनेस यानी G6PD, जिसकी वजह से अगेन ये सब थैलेसीमिया और ये सब अपने आप में एक ह्यूमन मोर्टेलिटी यानी डेथ भी रिजल्ट कर सकता है। बट फिर भी अगर हम देखें तो चेंजेस हमारे को देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन रेजिस्टेंट टू सर्टेन थिंग दैट कैन बी मोर इल, तो उस हिसाब से किस तरह से पैटर्न बनता है वो हमको समझना है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो डफ़ी ब्लड ग्रुप अगर देखा जाए तो ये भी एक ऐसा ही ट्रेट है। और डफ़ी ब्लड ग्रुप अगर देखा जाए तो ये डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो इसको हम डिफ़ाइन सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो ऐसे करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, दैट्स द सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो एंटीजेंस जब सरफेस मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उसके सिर्फ सरफेस में अगर एंटीजेंस लगे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डफ़ी ब्लड ग्रुप्स। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम 1 में और इसमें बहुत सारे वो होते हैं। टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है, बेसिक आइडिया रखना है, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट क्लैरिटी रखना है। तो वैसे ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल्स अगर देखा जाए तो जो होमोजाइगस होते हैं फॉर द डफी नेगेटिव एलील कैन नॉट बी इन्फेक्टेड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स विच कॉजेज वाइवेक्स मलेरिया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो इंडिविजुअल्स जिनको होमोजाइगस होते हैं, जो कि अगेन होमोजाइगस होते हैं फॉर द डफी नेगेटिव, उनको क्या होता है, वाइवेक्स मलेरिया नहीं हो सकता है। तो सिलेक्शन अगर देखा जाए तो डफी नेगेटिव एलील्स का ये एक्सपेक्टेड है उन पॉपुलेशंस में जो कि एक्सपीरियंस कर रहे होंगे मलेरिया, तभी तो वहाँ पे ये होगा ना कि डफी नेगेटिव एलील्स को सेलेक्ट किया जा रहा है। दैट्स द नेचुरल प्रोसेस। तो यहाँ पे अगेन ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज देखें डफी नेगेटिव एलील्स की, तो ये हमको देखने को मिलता है सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका, जो कि अगेन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 100% इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमको ये देखने को मिलता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहीं पे अगर देखा जाए तो मॉडरेट टू हाई हमको देखने को मिलता है नॉर्थ अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में, और लो फ्रीक्वेंसीज़ में इंडिया में देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया में भी केसेस होते हैं तो एग्जिस्ट करता है पर लो फ्रीक्वेंसी पे करता है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्लोज टू 0 है। तो जिस जहाँ पे मलेरिया डिजीज़ जो एग्जिस्ट करे वाइवेक्स मलेरिया, वहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमको देखने को मिलता है डफी नेगेटिव का। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, ये होमोजाइगस आइडिया ऑफ डफी नेगेटिव एलील, दिस इज़ वेरी क्लियर दैट इट कैन नॉट बी अफेक्टेड और इन्फेक्टेड बाय द वाइवेक्स मलेरिया। तो इसीलिए हम क्लोज रिलेशनशिप इन दोनों में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है और ये हमारी मॉलिक्यूलर स्टडीज़ से भी हमको क्लियर हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़, दिस आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। However, does this mean that the selection initially resulted from adaptation to Vivax malaria? तो ऐसा हम ज़रूरी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ हाइपोथेसिस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो नेगेटिव कोरिलेशन भी कहते हैं बिटवीन नेगेटिव डफी नेगेटिव एलील फ्रीक्वेंसी एंड प्रेवलेंस ऑफ वाइवेक्स मलेरिया। यहाँ पे सजेस्ट किया भी जाता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है डफी नेगेटिव एलील की इन सम अदर डिजीज़, कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो रेजिस्टेंट हो गई। तो यहाँ पे एक तरह से आपको ये इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना है, आपको बेसिक आइडिया रखना है कि डफी नेगेटिव जो आइडिया है, ब्लड ग्रुप है, जो रेड ब्लड सेल्स में जो एंटीजेंस लग जाते हैं वो अगेन वो ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पर वाइवेक्स मलेरिया होगा, क्योंकि ताकि प्रोटेक्शन मिल जाए उनके अगेंस्ट में। तो दिस इज़ वन बेसिक एग्जाम्पल और ये चीज़ हमको देखने को मिल रहा है इन द रीजन ऑफ अफ्रीका। सो दैट्स देयर, सो दैट्स ऑल। सो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें अपने ही इसमें, तो वो हम लेंगे किसका एग्जाम्पल, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ CCR5 that again is a gene mutation and the disease resistance। तो हम माइक्रो इवोल्यूशनरी लेवल पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स देयर। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब संकट मोशन फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।